आज का जो ट्रेनिंग सेशन है वो बेसिकली बेसिक ऑफ ईएचएस अवेयरनेस के बारे में है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो ईएचएस क्या है? तो इसमें हम स्लाइड में हम जानते हैं कि ईएचएस का फुल फॉर्म क्या है। ई मतलब एनवायरनमेंट, एच मतलब हेल्थ एंड सेफ्टी, एस मतलब सेफ्टी। तो अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम? एनवायरनमेंट को हिंदी में हो गया एनवायरनमेंट मतलब पर्यावरण, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य और सेफ्टी मतलब सुरक्षा। तो होप ये सबको याद हो गया होगा, एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी। अगर हिंदी में इसको याद बोलें तो पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा नीति। तो ईएचएस की हमारी कंपनी की एक पॉलिसी है। इंग्लिश वर्जन की पॉलिसी की ट्रेनिंग आपको हो चुकी है। इस बार हम हिंदी के वर्जन को समझते हैं ताकि आप सब लोगों को याद करने में और समझने में आसानी रहे। तो पॉलिसी है, अशोक लेलैंड में हम पर्यावरण व अपने कर्मचारियों और अन्य संबंधित हिताधिकारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। अपने उत्पादों, सेवाओं और समाधानों के विकास, निर्माण, वितरण की प्रक्रियाओं में लगातार सुधार करते हुए, ताकि प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव, व्यावसायिक खराब स्वास्थ्य और चोट से बचाव बना रहे। ये तो हो गई हमारी पूरी पॉलिसी। अब इसको आसान भाषा में समझने के लिए हमने इसके कुछ एलिमेंट निकाले हैं, तत्व जिसे बोलते हैं। तो इस पूरी पॉलिसी में हमें ये बताया गया है कि मैनेजमेंट ने ये दर्शाया है कि वो क्या करें, कैसे करेंगे और क्यों करें। तो क्या करें? रक्षा करें। और किसकी रक्षा करनी है? तो पर्यावरण की, स्वास्थ्य की, सुरक्षा की, किनकी? कर्मचारियों और हिताधिकारियों की। अब रक्षा तो हो गए, अब कैसे करेंगे उसकी? तो लगातार सुधार करके। किन में सुधार करना है? जो हमारे उत्पादें हैं, उत्पादों की, सेवाओं की और समाधानों के विकास की, निर्माण, वितरण की प्रक्रियाओं में। अब कैसे करें तो हो गया। अब इन सारी चीज़ों को क्यों करें? बचाव के लिए, कि पर्यावरण प्रभाव से, खराब स्वास्थ्य से और चोट से। तो ये तो हो गया हमारी ईएचएस पॉलिसी। तो आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। इस पूरी पॉलिसी को याद करने का सबसे सिंपल स्टेप है, क्या करें? रक्षा करें। किसकी? पर्यावरण की, स्वास्थ्य की, सुरक्षा की। किन लोगों की करनी है? कर्मचारियों की और हितधारकों की। और दूसरा हो गया हमारा कैसे करें? लगातार सुधार करके। किन में? उत्पादों में, सेवाओं में और समाधानों के विकास, निर्माण, वितरण की प्रक्रियाओं में। अब इन सब चीज़ों को क्यों करें? बचाव के लिए, प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव से, खराब स्वास्थ्य से और चोट से। तो ये हो गई हमारी ईएचएस पॉलिसी। अब हम ये समझते हैं कि हमें पर्यावरण क्या है। तो पर्यावरण का अगर हम परिभाषा जानें तो पर्यावरण है जो मनुष्य के चारों ओर से घिरा हुआ वातावरण, उसे हम पर्यावरण कहते हैं, जिसमें हमारी वायु, जल, भूमि, प्राकृतिक संसाधन, वनस्पतियाँ, जीव, मनुष्य आदि शामिल हैं। तो उसे हम पर्यावरण कहते हैं। अब हमें क्या करना है? इस पर्यावरण की सुरक्षा करनी है। सुरक्षा आप करें तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे उसकी सुरक्षा कर सकते हैं? तो हमारी जो भी प्रोसेस हैं उनमें सुधार करके और अच्छे कंट्रोल लगा के। अब हम अपनी प्रोसेस की बात करें यूटिलिटी में, तो हमारे प्रोसेस हो गए, प्रोपेन यार्ड हमारा एक प्रोसेस का पार्ट है, हमारा डीजल यार्ड हमारा है, डीजी सेट्स हमारे हैं, कंप्रेसर हो गया, इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो गया, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो गया। तो इनमें हमें क्या करना है? जैसे कि हमें डीजल कंजम्पशन को कम करना है, तेल और डीजल की बर्बादी को कम किया जा सकता है, वेस्ट मटेरियल को कम किया सकते हैं, जो अधिक शोर वाले उपकरण हैं उनको कम किया जा सकता है, और इन सबको का सब्स्टिट्यूट करने के लिए हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट का उपयोग बढ़ाया जा सकता है। अब ये तो हो गया हमें सुरक्षा कैसे करें। अब सुरक्षा क्यों करें? क्या लाभ हैं हमें इन सुरक्षा करके? तो अगर हम
इसको आसान शब्दों में समझें तो इन सबको सुधार करने के लिए हमें क्यों करना है, इसके लिए अगर हम बात करें तो हमारी जो प्राकृतिक संसाधन है उसकी दिन बर दिन कमी होती जा रही है। तो उसको बचाव के लिए और हमारे वातावरण का जो प्रदूषण हो रहा है उसको कम करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, ओजोन लेयर में जो परत खराब होती जा रही है दिन पर दिन, आप जो ये वाली पिक्चर में आप देख सकते हो, तो उसको बचाने के लिए जो आज की डेट में हम जूझ रहे हैं क्लाइमेट चेंज, कभी ज़्यादा बारिश हो रही है, कभी बिल्कुल कम बारिश हो रही है, बिना मौसम की बारिश हो रही है, तो उसे हम क्लाइमेट चेंज बोल रहे हैं। तो उसको कम करने के लिए तो इन चीज़ों से हम इनकी सुरक्षा कर सकते हैं। अब जब हम पर्यावरण के बारे में बात करते हैं तो पर्यावरण के दो मुख्य डेफिनेशंस कह लो या मुख्य इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एनवायरमेंटल एस्पेक्ट एंड इम्पैक्ट। तो एनवायरमेंटल जैसे हमने बताया था पर्यावरण, और एस्पेक्ट का जो हिंदी में डेफिनेशन है या हिंदी में उसको मीनिंग है उसको बोलते हैं हम पहलू, और इम्पैक्ट होता है प्रभाव। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन समझें, जो हमारा एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है जिसे हम ISO 14001 भी कहते हैं, तो वो क्या कहता है, वो कहता है कोई भी पहलू एक संगठन मतलब हमारा ऑर्गेनाइजेशन हो गया की गतिविधियों या उत्पादों या सेवाओं के तत्व के रूप में परिभाषित करता है और जो पर्यावरण के साथ इंटरैक्ट करता है उसे हम एस्पेक्ट बोलते हैं। तो अगर हम अपनी इस प्रोसेस के साथ इसको लिंक करें तो अगर हम हमारा प्रोसेस है प्रोपेन का कंजम्पशन, वो हमारा एक एस्पेक्ट हो गया या पहलू हो गया, और डीजल कंजम्पशन हमारा एक पहलू हो गया। डीजल से जो बर्न करने के बाद जो एमिशन हो रहा है वो हमारा एक पहलू हो गया। और डिस्चार्जेस, वाटर डिस्चार्ज या फिर हम बोलें कि ETP STP का ट्रीटेड वाटर डिस्चार्ज या अनट्रीटेड वाटर डिस्चार्ज एक पहलू हो गया, एस्पेक्ट हो गया। अब इसमें इम्पैक्ट क्या है, तो इम्पैक्ट की परिभाषा एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के हिसाब से यह है कि पर्यावरण में कोई भी परिवर्तन, चाहे वो प्रतिकूल हो या लाभकारी, पूर्ण या आंशिक रूप से किसी भी संगठन मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन की गतिविधियों, उत्पादों या सेवाओं के परिणाम स्वरूप होता है। तो परिणाम स्वरूप होता है उसे हम इम्पैक्ट बोलते हैं। परिवर्तन जो पर्यावरण में पहलू के परिणाम स्वरूप होता है उसे हम इम्पैक्ट कहते हैं। प्रतिकूल मतलब हो गया वायु का प्रदूषण, वो हमारे लिए प्रतिकूल हो गया। प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो गई, वो हमारे प्रतिकूल हो गया। तो इनमें दोनों चीज़ है, प्रतिकूल भी है और आपके फ़ायदेमंद भी है। तो फ़ायदेमंद बेहतर पानी, हवा की गुणवत्ता, ये सारा इम्पैक्ट हो गया। अब इस चित्र के माध्यम से हम समझते हैं थोड़ा और कि एनवायरमेंटल एस्पेक्ट और इम्पैक्ट क्या होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि ऑयल स्पिलेज एक एस्पेक्ट हो गया। तो ऑयल स्पिलेज की वजह से क्या होता है, जब वो हमारे लैंड पे जाता है ऑयल, तो वो क्या करता है लैंड को कंटेमिनेट कर देता है। तो लैंड को कंटेमिनेट करना एक उसका प्रभाव हो गया, तो वो हो गया इम्पैक्ट। और जैसे कि पहले वाले चित्र में देख सकते हैं कि एक फैक्ट्री से एक धुआं निकल रहा है, तो इसको बोलते हैं हम एमिशन ऑफ एयर, एमिशन ऑफ इसमें जैसे चित्र में दिखाया है कि CO2 गैस के बारे में, तो वो एमिशन ऑफ गैस हो गया, एमिशन ऑफ इसको हम बोलते हैं एस्पेक्ट। इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, इसका प्रभाव ये पड़ रहा है जब ये वातावरण में जा रहा है तो हवा को प्रदूषित कर रहा है, तो एयर पोल्यूशन इसका प्रभाव हो गया, इम्पैक्ट। तो इस तरह से अब अगर एक दो एग्जांपल और लें तो हम बोलें कि डीजल कंजम्पशन हमारा एक पहलू है जिसे हम इंग्लिश में एस्पेक्ट बोलते हैं, और उसका प्रभाव है
जो हमारी प्राकृतिक संसाधन है उसकी कमी को हम कह सकते हैं कि वो है हमारा इम्पैक्ट। और वाटर कंजम्पशन मतलब पानी को यूज़ कंजम्पशन और उसका जल नेचुरल रिसोर्स डिप्लीशन और ये पानी की कमी होना वो एक इम्पैक्ट हो गया। तो ये आप लोगों को ये एनवायरमेंटल एस्पेक्ट और इम्पैक्ट पता चल गया होगा कि जो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा पार्ट है एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो आप ये वीडियो बार बार रिवाइज करके भी देख सकते हो, रिवाइंड करके भी देख सकते हो एनवायरमेंटल एस्पेक्ट और इम्पैक्ट को। ये तो हो गया था हमारे एनवायरमेंटल एस्पेक्ट और इम्पैक्ट क्या हैं और कौन कहाँ से हमारे एनवायरमेंटल एस्पेक्ट और उनसे जुड़े इम्पैक्ट होते हैं। अब हम जानते हैं कि एक मुख्य चीज़ है जिसे हम MSDS बोलते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत ही यूज़फुल जो डॉक्यूमेंट है। तो MSDS का फुल फॉर्म क्या है? M का मतलब हो गया मटेरियल, S का सेफ्टी, D का डाटा और S का हो गया शीट। तो इसको मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट भी बोलते हैं। ये एक डॉक्यूमेंट है जिसमें आपको संभावित खतरे के बारे में अवगत किया जाता है, जैसे कि आपकी हेल्थ के बारे में हो गया, फायर हो सकती है, रिएक्शन और एनवायरमेंटल के बारे में पूर्ण जानकारी होती है इस पूरे MSDS के बारे में। जिसके साथ यह भी मेंशन किया जाता है कि इसमें आपका केमिकल प्रोडक्ट के साथ किस तरह से उसको सेफली आपको काम करना है। जैसे कि हम प्रोपेन गैस यूज़ करते हैं तो उसका MSDS में है, आप उसमें भी आप MSDS में देख सकते हो कि आपको सेफली कैसे काम करना है। और ये अगर आपके बॉडी में अगर इनहेल कर ली या फिर आपके बॉडी में इसका कांटेक्ट आ गया तो ये क्या प्रभाव डाल सकती है, वो भी आपको जानकारी इसमें दी हुई है। और अगर इसमें अगर आपने आपकी बॉडी में ये चीज़ें अपनी या तो इनहेल कर दी तो इससे आपको क्या क्या परेशानी हो सकती है वो भी आपको इसमें दिया होता है। और इससे क्या बचाव है, इमीडिएट फर्स्ट एड उसमें वो भी आपको इसमें दिया होता है। तो आपको ये मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा एक डॉक्यूमेंट है जिसको आप टाइम टू टाइम आपको ट्रेनिंग के माध्यम से भी बताया जाता है। और ये एक इसको आपको हमेशा इनमें ये चीज़ें पैरामीटर आपको बहुत ही ध्यान से आपको याद रखने हैं। बेसिक अवेयरनेस सेशन का मैं कहूँगा एंड। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। और अभी हमारा जो दूसरा सेशन है वो हीरा के ऊपर है। तो अब हम जो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे आपको हीरा के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। थैंक यू।